सचिव काम नहीं करता, जीआरएस मनमानी करता है। ये हमारे नौकर हैं और हम इनके मालिक हैं। जीआरएस हमारा कर्मचारी है, पंचायत सचिव हमारा कर्मचारी है। और अगर प्रशासनिक कार्यालय में बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी इन कनिष्ठ कर्मचारियों से काम करवाने में असक्षम होंगे तो हम लोग सक्षम हैं इनसे काम करवा लेने के लिए। नौकर नौकर की तरह रहेगा, मालिक मालिक की तरह रहेगा। अब आगे की बात मैं यहाँ उपस्थित सरपंच जनों के साथ साथ हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय एवं समाज सेवी सरपंच प्रतिनिधि श्री हरिमर्दन सिंह जी से कहूंगा। मैं इन्हें क्यों समाज सेवी और लोकप्रिय कहता हूं? आज यहाँ एक इंच की जमीन के लिए लोग अपने भाई से लड़ जाते हैं, भाई की हत्या कर देते हैं। ये वही शख्स यहाँ बैठे हैं, ये वही शख्सियत है जिन्होंने अपने स्वयं पट्टे की 7 बीघे भूमि गौवंश की सेवा के लिए दान कर दिए हैं, गौ के पालने के लिए, गौशाला के लिए दान कर दिए हैं। मैं दादा हरिमर्दन सिंह से यह कहना चाहता हूं, मैं आपको इस्तीफा नहीं देने दूंगा। अगर आपकी मांग नहीं पूरी होगी तो मैं इसी स्थान पर आमरण अनशन बैठूंगा। और मुझे विश्वास है मेरे लोकप्रिय और मेरे सबसे संघर्षशील तथा विश्वसनीय सरकार से कि हमारी बात जरूर सुनेगी। मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का एक सिपाही बनकर आया हूँ। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे। और मैं यहाँ पर मातृ शक्तियों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारी मातृ शक्तियां सरपंच हैं, बस एक बात ध्यान में रखें। मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूं, अस्त्रों के समक्ष घुटने न टेके। ऐसे हिंद वाली नारी स्वाभिमानी होनी चाहिए और वक्त आ पड़े तो शत्रुओं के पक्ष को चीर डालो। हिंद वाली नारी रानी लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, मर्दानी होनी चाहिए। आप सब उस देश की नारी शक्ति है जिस देश में रानी लक्ष्मीबाई जी ने जन्म लिया, जिस देश में अंग्रेजी हुकूमत को लोहे का चना चबाने वाली वो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी ने जन्म लिया। आप उस देश की मातृ शक्तियां हैं। तो इसलिए दादा हरिमर्दन सिंह जी, आप अपना मानपत्र सीओ साहब को सौंपिए। और रही बात इस्तीफे की, तो मेरे होते हुए आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो आपका ये छोटा भाई आमरण अनशन के अलावा और भी बड़ा निर्णय लेगा। अगर आपका इस्तीफा स्वीकार हुआ तो मैं प्रधानमंत्री जी का सिपाही होने के नाते, जिस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कोई भी कच्चा घर न बचे, वो कैसे स्वप्न पूरा होगा जब सरपंच की मांग पर जीआरएस और सेक्रेटरी काम नहीं करेंगे। जिस देश के प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि प्रत्येक गांव में ग्राम सुदूर सड़कें हो, प्रत्येक गलियों में सड़कें बने, जब सरपंच की बात मानकर सड़कें नहीं बनेंगी। मैं उस देश के प्रधानमंत्री जी का सिपाही हूं जिस देश के प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि छोर में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ जाए। और इस योजना का लाभ अगर सरपंच के कहने पर सचिव और जीआरएस नहीं देते, स्वार्थ बस देते हैं, तो उस स्थिति में मैं प्रधानमंत्री जी का सिपाही होने के नाते आमरण अनशन ही नहीं, अगर आप जबरदस्ती करेंगे, इस्तीफा देंगे, तो मैं भी अग्निदाह करने के लिए संकल्पित हो जाऊंगा। इसलिए हम लड़ाई लड़ेंगे और सरकार हमारे साथ है, हम सरकार के लोग हैं। एक बात को जरूर ध्यान में रखना है, यहाँ उपस्थित समस्त हमारे नौजवान साथी एवं यहाँ पर बैठे हमारे सम्मानित जन, जब अनाचार की परछाई सुविचार मिटाने लगती है, कायरता बनकर मिसाल जब मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव लोग, इस धरती पर आना पड़ता है, धरती पर आना पड़ता है। ये हमारे कर्मचारी हैं। आपको जनता ने उस ग्राम पंचायत का मालिक बनाया है और सरकार ने, आप मालिक हैं और आपकी सेवा के लिए, आपकी बात मानने के लिए, आपकी
बनाई योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए सरकार ने आपको सेक्रेटरी दिया है, सचिव दिया है, जिसके नाम से ही पता चलता है कि राजा का ना होता था सचिव, सेक्रेटरी एक अधिकारी का ना होता है। तो आप तो अधिकारी हैं, आप मालिक हैं, आपका वो नौकर है सेक्रेटरी, उसको बात माननी पड़ेगी। हाँ, किसी राजनीतिक दबाव में या वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में आकर अगर सचिव सेक्रेटरी जीआरएस मनमानी करते हैं तो मैं वरिष्ठ अधिकारियों से बताना चाहता हूं कि उन जीआरएस की गलती, उन सेक्रेटरियों की मनमानी का परिणाम बड़े अधिकारियों को भोगना पड़ेगा। और तैयार हो जाएं इस बात को सुनकर। अगर आज हमारे देवघर में जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि मजबूर होकर इस्तीफा दे देंगे तो इस जनपद में बैठे हुए जो यहाँ के मठाधीश हैं, जिन्हें जनपद का प्रमुख कहा गया है, जो सीओ साहब के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, जिनके अधीनस्थ समस्त जीआरएस और सेक्रेटरी हैं, उनके जीवन को धिक्कार है। और इन जीआरएस और सेक्रेटरियों की गलती का खामियाजा सीओ साहब को भुगतना पड़ेगा। इस बात को सीओ साहब ध्यान में रखेंगे। मित्रों, आज सरपंच क्या मांग रहे हैं? जो योजनाएं सरकार की लागू हुई है, उन्हीं योजनाओं का लाभ तो जनता के लिए मांग रहे हैं। और योजनाएं लागू करते हुए जनता के प्रति सहानुभूति रखते हुए जनता के प्रति सरल योजनाओं करने की मंशा से, जनता को प्रत्येक योजनाओं को लाभ दिलाने की मंशा से हमारी लोकप्रिय सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहीं भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन हमारे देश के एवं प्रदेश के नेताओं का स्वप्न जो जमीन पर साकार नहीं हो पा रहा है, उसमें सचिव और जीआरएस नाम का ग्रहण लगा हुआ है। और मैं वादा